हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता है वो भी इक्वेशन सॉल्व करने में ही हेल्प करता है। जैसे अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े, एलिमिनेशन मेथड पढ़े, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट्स, वो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड थे, या तो एलिमिनेशन मेथड पे, या तो ग्राफिकल वे से सॉल्व किया था। ग्राफिकल वे उतना इफेक्टिव नहीं होता है, फास्ट नहीं होता है। दैट्स वाई सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आपको अच्छे से कमांड आ गया होगा। अब जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी इक्वेशन को ही सॉल्व करने में होता है। लेट्स से हम कोई दो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, इस मेथड में आपको जो दोनों इक्वेशंस दी रहेंगी, आपको बेसिकली इस चैप्टर में जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे उसमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, तभी आप दो इस वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल पाएंगे, x और y। आपको पता है यहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट नंबर्स हैं। जो वेरिएबल है वो केवल x और y होगा। और आपको बेसिकली आप जो भी मेथड पढ़ते हो, चाहे आपने ग्राफिकल पढ़ा हो, चाहे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हो, चाहे आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हो, आप जो भी मेथड पढ़ते हो स्टूडेंट्स, बेसिकली आप उसको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही सॉल्व करते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी हम x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। बेसिकली एक फॉर्मूला है आपका, इसमें कोई प्रूफ नहीं आता है, फॉर्मूला है। उसमें बस आपको बहुत ही ईजी है, ये रियली बहुत ईजी है। बस आपको a1 b1 c1 की और a2 b2 c2 की वैल्यू रखनी है, उसको सॉल्व करना, आपका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। इसमें कुछ सोचना नहीं है, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ सोचते थे, एलिमिनेशन के लिए कुछ सोचते थे, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए, तो मैं आपको मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख बताता हूँ, उसके बाद मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा उस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। तो स्टूडेंट देखिए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका है x अपॉन, मैं आपको करने का तरीका बताऊँगा, प्लीज़ पेशेंस रखिए थोड़ा सा। x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। बस अभी आपको सुनना है। अभी जब मैं एक क्वेश्चन करूंगा ना, तो आपको लगेगा कितना इजी है ये। ठीक है, इज इक्वल्स टू, थोड़ा लेंदी पड़ता है स्टूडेंट्स ये मेथड, इसीलिए एग्जाम में बच्चे मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको एग्ज़ाम में बोल दिया गया है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करिए, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए एक मिनट, साफ मैं लिख देता हूँ थोड़ा, a2 b1। आपको देखिए याद करने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना बच्चों, मैंने बोला ना बहुत ही इजी फॉर्मूला। आपको क्या करना है? बस b1 की वैल्यू c1 की, देखो आपको a1 b1 c1 की वैल्यू पता है, a2 b2 c2 की वैल्यू पता है, आपको इसके पोजीशंस पे सारी वैल्यूज़ रख देनी है। फिर एक बार इस इक्वेशन को इस टर्म को एक बार इस टर्म से रिलेट करेंगे, 1 वाले टर्म से रिलेट करेंगे। सिमिलरली एक बार इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से रिलेट करेंगे। आपका रिजल्ट आपके सामने x और y आपके सामने सॉल्व होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने स्टूडेंट्स एक तरीका बताते हैं जिससे आप आसानी से फॉर्मूला लिख पाएँ, क्योंकि कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं। डेफिनेटली ये भूलना तो सबको ही भूल जाता है। तो इसको एक याद करने का तरीका है, उसको देखिए कैसे इसको याद रख सकते हैं आप। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स ना, आपको पहली बात तो x याद होगा, आई थिंक आपको y याद होगा, आपको 1 याद होगा। ये 3 नंबर्स तो आपको याद होंगे, ये तो भाई इतना इजी है याद करना। ठीक है, देखिए अब इस x के साथ 2 का पेयर है, ठीक है, इस y के साथ भी 2 का पेयर है, और इस 1 के साथ भी 2 का पेयर है। बस देखिए स्टूडेंट्स, ये एक याद करने का तरीका है। ठीक है ना, ये एक याद करने का बस तरीका है, ये कोई मैथमेटिकली प्रूव्ड नहीं है कि मतलब ये कोई एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए आपको शुरुआत करना है b से। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए b1, तो इसके नीचे लिख दीजिए b2। b के बाद बच्चों क्या आता है? देखिए b के बाद क्या आता है? b के बाद c आएगा।
तो C यहाँ लिख दीजिए C1, यहाँ लिख दीजिए बच्चों क्या C2। अच्छा C के बाद क्या आएगा, फिर A ही तो आएगा ना, जैसे होता है ABC, तो स्टार्ट आपको करना है बीच से। B के बाद आ गया C के बाद बच्चों दोबारा क्या आएगा, A ही तो आएगा ना, दोबारा C के बाद क्या आएगा A, तो यहाँ क्या डाल दीजिए A1 एंड A2। अच्छा फिर A के बाद क्या आएगा बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, B आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा B1 एंड B2। ठीक है ना, आपको इतनी बातें समझ है। देखिए शुरुआत करना है B से, फिर B के बाद C, फिर C के बाद A, फिर A के बाद B। आई थिंक इतने समझदार तो आप हैं ही, इतना तो आपको याद हो ही गया होगा। अब देखिए बच्चों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस मेथड का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, आपको वही मेथड यहाँ यूज़ करना है। और देखिए फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला कितने आसान तरीके से आपके सामने बन के मिलेगा। चलिए 1 मिनट स्टूडेंट्स, क्या करना है, देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 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 सिमिलरली इसको इससे और इसको इससे। अब देखिए मैं क्या लिखूँगा, x इसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, x है, और x के नीचे क्या आएगा, देखिए x के नीचे क्या आएगा, देखिए B1C2 क्या आया स्टूडेंट्स, B1C2। मैं भी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मज़ा आएगा तब। यहाँ क्या स्टूडेंट्स देखिए B2C1, तो यहाँ क्या आ जाएगा B2C1। समझ आई बात है ना, इज इक्वल्स टू y के नीचे बच्चों क्या आ रहा है, जल्दी से देखिए C1A2, आपको दिख रहा होगा C1A2 ना, तो क्या आ गया C1A2, ठीक है, माइनस देखिए यहाँ क्या आ रहा है बच्चों C2A1, क्या आ रहा है C2A1। समझ आई बात है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, जल्दी से इसके नीचे की वैल्यू बता दीजिए बच्चों, A1B2, क्या आ गया A1B2 माइनस इसके नीचे की वैल्यू बता दीजिए स्टूडेंट्स A2B1, है ना इजी। देखिए आप मैच करिए, ये वाले फार्मूला क्या ये वाला फार्मूला स्टूडेंट सेम नहीं है, बिल्कुल सेम फार्मूला है। यही आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही इजी होता है इसको सॉल्व करना, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, मैं रियली बता रहा हूँ। इस अच्छा हाँ, बच्चों के दिमाग में आता है इस मेथड को यूज़ क्यों करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं ना, जिसको एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना उतना ईजी नहीं होता है, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही इकलौता वे है जिससे वो सॉल्व होता है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा लेंदी होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये थोड़ा लेंदी भी होता है बच्चों, बट सॉल्व करना इससे रियली बहुत आसान हो जाता है। मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराऊंगा जिसको इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब कुछ बच्चों को डायरेक्टली याद करना है, बिना इसको लिखे याद करना है, तो ठीक है, आपको बी से शुरुआत करनी है। अच्छा लिख दीजिए, आप बी लिख दीजिए, बी के बाद क्या आता है सी लिख दीजिए, ठीक। इसमें भी देखिए फिर बी के बाद सी आता है, सी लिख दीजिए, फिर ए लिख दीजिए, ए के बाद क्या बच्चों आता है बी आता है, तो ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, नहीं समझ आया कोई नहीं। देखिए बी सी हो गया, सी ए हो गया, ए बी हो गया, तो देखिए यहाँ बी सी तो यहाँ भी सी, यहाँ सी ए तो यहाँ भी सी ए, यहाँ ए बी तो यहाँ भी ए बी। इतना तो याद हो गया ना, नहीं समझ आया। देखिए ए बी सी आपके पास है, तो एक बार बी सी का पेयर बना दीजिए, एक बार सी ए का पेयर। देखिए हमेशा शुरुआत बी से करना है, तो एक बार बी सी का पेयर बन गया। देखिए पहले वाले के नीचे दोनों में बी सी डाल दीजिए, देखिए यहाँ भी बी सी रख दी, यहाँ भी। चलो मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर वे से समझ आएगा, ठीक है। 1 मिनट, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास एक तो x है, x के नीचे कुछ है, इज इक्वल्स टू एक y है बच्चों, y के नीचे कुछ है, एक 1 है बच्चों, 1 के नीचे कुछ है, ठीक ना। मैंने बोला मेरे पास 3 नंबर होते हैं ना ए बी सी, तो पहला शुरुआत होगा बी सी से, तो देखो दोनों के नीचे बी सी डाल दीजिए, यहाँ भी बी सी डाल दीजिए और यहाँ भी बी सी डाल दीजिए, ठीक। आप जब 10-15 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। फिर क्या आता है सी ए आता है, देखिए ए सी नहीं लिखिएगा, गलती से भी सी ए लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी लिख दीजिए सी ए और यहाँ भी क्या लिख दीजिए सी ए लिख दीजिए, है ना। फिर सी के ए के बाद क्या आता है, देखिए स्टूडेंट्स ए बी आता है, तो यहाँ भी ए बी लिख दीजिए और यहाँ भी। देखिए आपको इसके लिए ना ये वाला मेथड ऊपर वाला भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने आपको ऊपर वाला ये वाला बताया है तरीका, ये भी आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, मैंने बोला 1 2, फिर बच्चों क्या होगा 2 1, फिर बताइए 1 2, फिर बच्चों क्या होगा 2 1, फिर बताइए 1 2, फिर क्या होगा 2 1। सबके बीच में क्या लगा दीजिए बस माइनस, है ना इजी तरीका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब मज़ा आएगा ज़्यादातर, ठीक है। क्वेश्चन मैं इसको हटा दूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल मैं इसको हटा सकता हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला अब तो याद हो गया, मज़ा आ जाएगा अब तो क्वेश्चन करने में। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, लेट से हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमेशा इक्वेशंस को रखना है, ठीक है। मैंने इक्वेशन लिखी, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपको लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन में, जिससे मैंने लिख दिया 2x + 3y - 17 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरी इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 3x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। आपको इतनी बातें समझ आई। तो मैंने क्या बोला, आपको पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहचानना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों A1 कितना है,
आप वो लिख लीजिए, B1 कितना है वो भी लिख लीजिए और C1 कितना है, ठीक है। क्योंकि आप स्टार्टिंग फेस में है तो आप पूरे मतलब अपने कहते हैं ना सिक्योरिटी में सारे क्वेश्चन को करिए। एक A1 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 2 है, +2 है। B1 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या है, +3 है। C1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, -17 है। कितनी है, -70, ठीक। वैसे ही A2 B2 C2 लिख दीजिए, दिस इज A2 एंड 1 मिनट सेकेंड B2 एंड क्या हो जाएगा बच्चों, C2। देखिए तो A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, +3 है। B2 की वैल्यू देखिए कितनी है स्टूडेंट्स, -2 है। कितनी है, -2 है। और C2 की वैल्यू कितनी है, -6 है, ठीक है। आपने सारी वैल्यूज़ लिख ली। फॉर्मूला लिखना है, मैं फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ। मुझे फॉर्मूला मैं ऊपर वाले से कॉपी नहीं करूँगा, मैं फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। चलिए दोबारा फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं स्टूडेंट्स। क्या मैंने बोला, एक होता है x, ठीक है ना, एक होता है y और एक होता है क्या, 1, z नहीं 1, ठीक है। हाँ चलिए, मैंने बोला किसके ABC हमारे पास 3 नंबर है, ABCD पढ़े हैं ना, तो पहले शुरुआत करनी है BC से। तो देखिए B, अब 1 2 लिख दी डायरेक्टली, BC तो B1 C2, ठीक है, माइनस BC तो 1 2 लिख दिए तो क्या आएगा बच्चों, 2 1 आएगा, ठीक है। समझ आ गई बातें आपको। तो BC के बाद क्या आता है, दोबारा CA आता है। क्या आता है, CA। तो CA जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 सॉरी CA, देखिए 1 2 भी नीचे लिख दीजिए, माइनस CA लिख के इसके नीचे क्या लगा दीजिए, 2 1 लगा दीजिए। अच्छा उसके बाद क्या आता है AB। चलिए मैं पहले AB लिख लेता हूँ, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या आ गया, ए बीच में क्या रहेगा, माइनस, इसके बाद इसके पहले 1 2, इसके पहले क्या जाएगा 2 1। समझदार हो, समझ आ गया होगा। अब जल्दी से वैल्यू पुटअप करते हैं स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में। चलिए x अपॉन, देखिए बच्चों क्या है, B1 C2, देखिए क्या है B1 C2, ये रहा B1, ये रहा C2। तो 6 3 बच्चों कितना हुआ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 6 3 बच्चों कितना हुआ, -18। तो यहाँ क्या आ गया, -18 माइनस B2 C1 बताइए जल्दी से मुझे। तो B2 C1, ठीक है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 17 2 बच्चों कितना हो जाएगा, 34। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 34। देखिए ये माइनस तो पड़ा रहेगा ना, वो तो प्लस हुआ बस, ठीक है। इज इक्वल्स टू y अपॉन क्या लिखा बच्चों, C1 A2। देखिए C1 कहाँ है भाई, C1 वेर कहाँ हो, C1 ये रहा, A2 ये रहा। मेरी बात समझ आ रही स्टूडेंट्स। तो C1 A2 रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। 7 3 21 एंड 3 1 3 4 5, कितना आ गया बच्चों, 51 आ गया। समझ आ रही बात है आपकी, नहीं आ रही है, -51 आ गया। सॉरी 1 मिनट, माइनस लगता है ना बीच में, हाँ माइनस। अब क्या है, C2 A1, देखिए C2 A1, तो देखिए 6 2 कितना होगा, -12 होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, A1 B2। देखिए दिस इज A1, दिस इज B2, तो 2 2 बच्चों कितना हुआ, 4, -4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस A2 B1। देखिए A2 B1 3 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। समझ आ गई बात है यहाँ तक आपको। कोई डाउट प्लीज़ पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइए। अगर इसको आपको स्पीड तेज़ लगती हो, आई थिंक स्पीड तो नहीं तेज़ होगी बिल्कुल भी। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। x अपॉन माइनस माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और रिजल्ट कितना आएगा, 3 + 1 + 5 52 आएगा, माइनस के साथ 52, x अपॉन -52, ठीक है। इज इक्वल्स टू बच्चों देखिए y अपॉन, यहाँ देखिए माइनस माइनस हो गया ये प्लस, तो -51 + 12, आप समझ रहे हैं ना, -51 + 12 आई थिंक कितना आएगा, -39। कितना आएगा बच्चों, -39। कैलकुलेशन आप समझदार तो हो गए ही। 1 अपॉन देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, 9 + 4 कितना हो गया बच्चों, 13 हो गया। तो यहाँ कितना आया, -39। समझ आ रही बात। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक तो मैंने सब कुछ समझा भी दिया था। यहाँ से आपको क्या करना है बच्चों, बहुत ईजी है। एक बार इस नंबर को इसके साथ इक्वेट करना है, और एक बार इस नंबर को इसके साथ इक्वेट करना है। आपका रिजल्ट आपके सामने है। देखिए क्या मैंने बोला, x अपॉन -52 जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 अपॉन, देखिए सॉरी, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन -13 के इक्वल होगा। और दूसरा नंबर बताइए जल्दी से, y अपॉन -39 जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन -13 के इक्वल होगा, ठीक है। आप जानते हो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 52 पर जाएगा, तो x कितना आ जाएगा बच्चों, 52 अपॉन 13। समझ आ रही बात है ना। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 52 अपॉन 13, एंड 52 अपॉन 13 इज वॉट, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। सिमिलरली देखिए यहाँ से भी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 39 अपॉन नीचे कितना आ गया, 39, 13 3 = 39, तो रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, 3। तो आपने क्या देखा, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इज़ योर रिजल्ट।
समझ आ गई बात है ना। देखिए कितना इजी था। आपको फिर मैं समझाता हूँ एक शॉर्ट वे में जल्दी से। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन कहाँ गई हमारी, जो हमें दी थी, हाँ बिल्कुल, जो हमें इक्वेशन दी थी बच्चों, उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को आई थिंक पता होगा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 सेकेंड, a1x है ना प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। प्लीज़ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कंपलसरी है, तभी आप a1 b1 c1 की वैल्यू सही तरीके से लिख पाएंगे विद साइन। ये मैंने आपको समझाना चाहा, ठीक है। जैसे a1 b1 c1 आए बच्चों, तुरंत फार्मूला कॉपी करो। कॉपी मतलब अपने दिमाग से कॉपी करो, दूसरे बच्चों से नहीं कॉपी करो। फार्मूला तुरंत कॉपी करो। a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 की वैल्यू, सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू इसमें पुटअप करो, सॉल्व करो। लास्ट में x के नीचे कुछ आएगा, y के नीचे कुछ आएगा एंड z के नीचे कुछ आएगा। इसको इससे एक बार इक्वेट कर दो, इसको इससे एक बार इक्वेट कर दो, दिस इज़ योर रिजल्ट। था ना इजी। चलिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो वेरिएबल के फॉर्म में है, जो थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट भी लगेगा, टफ भी लगेगा, ठीक है। मैं उसको एक बार करके दिखाता हूँ, मज़ा आएगा तब उस क्वेश्चन में आपको इसका मतलब समझ आएगा। लेट्स से मैं आपको इक्वेशन एक लेता हूँ, 1 सेकेंड। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया, एक x/b है ना प्लस यहाँ पे x/a लिख लीजिए, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू बच्चों देखिए कितना है a प्लस b। समझ आ रही बात है ना, क्या है, इतना है a प्लस बी, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू a प्लस b। एंड दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से। मैं इसके नीचे लिखूँ क्या, हाँ चलिए मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ, x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने बोला 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर। आपको क्या करनी है, इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। मैं कैसे लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए इस इक्वेशन को आप देखिए, x के बगल में क्या है, a है ना, मतलब नीचे a है ना, तो उसको अच्छे तरीके से लिख दीजिए कि हमें दिखे। तो 1/ax लिख सकते हैं बच्चों, कोई डाउट किसी को। 1/ax का मतलब x/a ही होता है। मैं क्यों लिखा हूँ आपको समझ आएगा अभी जस्ट। इसको बच्चों क्या लिख सकता हूँ, 1/by लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। और देखिए इस a प्लस b को डब्बे में डालिए और इसको उठा के इधर फेंक दीजिए, जल्दी से जल्दी फेंक दीजिए इसको। a प्लस बी को डब्बे में डाल के इधर फेंक दीजिए। डब्बे में डालिए, उस डब्बे के आगे साइन क्या है, प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। समझदार तो हो ही आप लोग यार। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ a प्लस बी हो जाएगा। समझ आ गई बात है ना, कितने समझदार हो। इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। डब्बा आपने इधर फेंक दिया तो क्या बचा, 0। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है बच्चों, दिस इज a1 एंड दिस इज b1 एंड दिस इज होल c1। समझ आ गई बात है ना। एक्स वाई को छोड़ के सब आपको निकाल, जो x के साथ है वो a1, जो y के साथ है वो b1, जो कांस्टेंट है वो c1, ठीक है। तो जल्दी से इसकी वैल्यू लिख दे बच्चों। चलो पहले इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। फिर मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, देखिए 1/a स्क्वायर इंटू एक्स। क्योंकि मैं इसको अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ बच्चों ना, कि आपको सारी वैल्यूज़ दिख जाए, आपको a1 दिख जाए या a2 दिख जाए, ठीक है ना। प्लस इसको क्या लिखूँ, 1/b स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल -2। देखिए +2 उधर था ना, इधर भेजिए आप, -2 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। क्या हो गया, 0। चलिए जल्दी से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू रख देते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, दिस इज a1, ये क्या है आपके पास a1। मैं नीचे लिख दूँ, बिल्कुल नीचे लिख देता हूँ मैं। a1 की वैल्यू बच्चों बताइए जल्दी से कितनी है, 1/a है। अच्छा b1 की वैल्यू बताइए जल्दी से बच्चों कितनी है, 1/b है। देखिए 1/b है, ठीक है ना। और c1 की वैल्यू बताइए जल्दी से बच्चों कितनी है, माइनस ऑफ a प्लस बी है, ठीक है ना। प्लीज़ माइनस के साथ ही इसको डब्बे में बंद करके रखिए, आप सेफ जोन में रहेंगे। माइनस ऑफ a प्लस बी, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन से बचिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन में ज़्यादा फंसेंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। आप जितने आप बड़े हो रहे हैं कैलकुलेशन से बचने की कोशिश कीजिए, आप वही स्टेप अप्लाई कीजिए जिसमें आप कैलकुलेशन से बच सकें। देखिए इसमें a2 की वैल्यू कितनी है, 1/a स्क्वायर। तो a2 की कितना रख दीजिए, 1/a स्क्वायर। जल्दी से स्मार्ट हैं आप लोग ही, ठीक है। b2 की वैल्यू देखिए, मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ भाई, 1/b स्क्वायर, 1/b स्क्वायर। एंड c2 की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट्स कितनी है, -2। कितनी है, -2। बस हमारा 50% तो काम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जल्दी से फार्मूला कॉपी करना है भाई। मुझे तो फार्मूला याद हो गया एक तरीके से, एक ट्रिक से मुझे फार्मूला याद हो गया। क्या था फार्मूला, x था, उसके नीचे कुछ था, क्या था नीचे, मैं लिखता हूँ अभी, y था, उसके नीचे कुछ था, इज इक्वल्स टू 1 था, उसके नीचे कुछ था। मुझे 3 नंबर याद है भाई, मुझे याददाश्त मेरी गायब हो गई है। ABC कोई मुझे याद दिला यार, बीच का याद करो। तो BC, तो मैं बोलूँगा बच्चों क्या, BC। यहाँ भी क्या बोलूँगा बच्चों, BC, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 1 2
और कोई बोलेगा दूसरा 2 1, बीच में क्या लग जाएगा माइनस, है ना इजी। अच्छा BC के बाद क्या है बच्चों CA, तो यहाँ भी बोल दिया मैंने CA, यहाँ भी बोल दिया मैंने CA, मैंने बोल दिया 1 2, किसी दूसरे ने बोल दिया कितना 2 1, बीच में क्या लग गया माइनस। फिर क्या गया बच्चों AB, तो यहाँ भी देखो आ गया AB, यहाँ भी कितना आ गया AB, यहाँ मैंने बोल दिया 1 2, यहाँ कितना हो गया 2 1, और बीच में क्या आ गया बच्चों माइनस। बस फॉर्मूला कहाँ टफ है, कोई बोल दे मुझे भैया सर फॉर्मूला टफ है। नो, फॉर्मूला बिल्कुल टफ नहीं है, आप कैलकुलेशंस जितनी स्मार्ट करेंगे आप उतना आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा x अपॉन, देखिए ध्यान से x अपॉन B1C2 है ना, B1C2 देखिए पहले पहचानना है ध्यान से आराम से, B1C2 समझ आ रहा है बच्चों ना। तो B1C2 देखिए कितना हो जाएगा, ये जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन B, कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 अपॉन B, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, B1 इंटू C2 है ना, देखिए B1 इंटू C2 है, तो 1 अपॉन B को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन B हो जाएगा, समझदार हो भाई आप लोग। माइनस B2C1, देखिए B2C1, अच्छा बताइए जल्दी से इसको ये मल्टीप्लाई कर बताइए सुन, पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस आएगा ना साथ में, तो इसमें अब थोड़ा सा मैं बोला ना कैलकुलेशन स्मार्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने पहले क्या लिख दिया बच्चों प्लस लिख दिया। अच्छा अब ये वाला देखिए A प्लस B जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे तो है ऊपर 1 है, तो क्या बचेगा A प्लस B अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बोलो B² हो जाएगा, है ना, जल्दी से बोलो B² हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2, देखिए C1 कहाँ है C1 A2, जल्दी से मुझे स्मार्ट कैलकुलेशन है माइनस A प्लस बी अपॉन A², क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ A प्लस बी, डब्बा मत खोलिएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा A², बचे रहेंगे कैलकुलेशन से, ठीक है। माइनस लिख दीजिए माइनस C2 A1, बच्चों देखिए जैसे C2 A1, अच्छा देखिए माइनस A, देखिए माइनस है ना -2 अपॉन A, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा बच्चों 2 अपॉन A, ठीक है ना। आप इतनी कैलकुलेशंस को अगर शॉर्ट करेंगे तो इस पर टीचर नंबर नहीं कभी काटेंगे, तो आप ऐसा कभी मत सोचिएगा इस पर टीचर नंबर काटेंगे, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में। अब A1 B2, देखिए बच्चों A1 B2 ये तो इसी है ना, A1 B2 जब अब देखिए 1 अपॉन A को बच्चों जब 1 अपॉन B² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन AB² आएगा, तो यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन AB² माइनस A2 B1, देखिए A2 B1 जल्दी से बता दीजिए, मैं बोलूँगा नहीं मैं लिखूँगा सीधे 1 अपॉन, बोलिए बच्चों A² B, समझ आ गई बात है। तो मैं इसको रब कर दूँ, बिल्कुल मैं रब कर सकता हूँ, हाँ परमिशन मिल गई आपसे, मैं रब कर दिया, ठीक है। मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, नीचे पेज नहीं है, मैं इसको ऊपर ही सॉल्व करता हूँ। क्या मैं इसको हटा दूँ, बिल्कुल मैं हटा सकता हूँ। चलिए देखिए कॉपी नोट्स प्रिपेयर करते रहिए बिल्कुल भी हमेशा आप लोग। चलिए अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है, सबसे मेन यहाँ पे पेशेंस रखना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स रोल है यहाँ पे आपको पेशेंस रख के सॉल्व करना। आप जल्दीबाजी में सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आपसे गलतियाँ होंगी, ठीक है। तो देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखो बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा B² आएगा ना, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा B² आएगा, ठीक है। तो देखो x है ऊपर अपॉन नीचे, देखो इन दोनों का एलसीएम आ गया B², क्या आ गया एलसीएम स्टूडेंट्स B² आ गया। एक मिनट, मेरी थोड़ी राइटिंग बहुत गंदी है, सही बात है सुधारना पड़ेगा। अच्छा B में कितना मल्टीप्लाई करने पे B² आता, अच्छा देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ एलसीएम आ गया B², B में कितना मल्टीप्लाई करने बच्चों B² आता B ना, तो क्या करो ऊपर वाले को B से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऊपर क्या है -2 है, तो -2 से जब B से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -2 भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या है B² है बाबू, देखो आप एलसीएम मुस्लिम तो जानते होगे, मैं फिर भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ B² है, यहाँ भी B², तो ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, क्या रहेगा स्टूडेंट्स प्लस A प्लस B, समझदार हो आप लोग, बिल्कुल समझ गए होगे, इज इक्वल्स टू, जल्दी मैं आगे बढ़ूँ y अपॉन, चलिए देखिए ध्यान से A इंटू A² का स्टूडेंट्स एलसीएम क्या होगा A² होगा, बड़ा वाला हमेशा एलसीएम होता है, A² एलसीएम होगा। अच्छा देखो A² जब एलसीएम हो गया तो यहाँ तो सेम है ना, तो ऊपर वैसे ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा माइनस ऑफ A प्लस बी, माइनस ऑफ बच्चों ब्रैकेट में डब्बे में A प्लस बी रह जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे A में A मल्टीप्लाई करने पे A² था, तो A को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा प्लस 2A हो जाएगा, प्लस 2A हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अच्छा इधर बताओ भैया क्या होगा, देखो ये AB² ये A² भी है, मामला फंस गया ना। जब ऐसा हो तो हाईएस्ट लेना है, देखिए आपका एलसीएम जो होगा हो जाएगा A² B², क्या हो जाएगा A² B²। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ B² है, एक A है यहाँ 2A है, यहाँ एक A है यहाँ 2 है, तो एक A से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, कितने A से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एक A से, तो ऊपर क्या आ जाएगा A
माइनस, सिमिलरली देखो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर, तो एक बी कम है ना, देखिए एक बी यहाँ कम है ना, तो एक बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर, तो माइनस बी अपन बच्चों नीचे देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ गए होगे, समझ गए होगे बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जल्दी से मैं ओरली सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, एक्स अपॉन, थोड़ा देखिए ध्यान से, माइनस टू बी है प्लस बी है, तो माइनस टू बी प्लस बी बच्चों कितना होता है, माइनस बी होता है ना, तो ए माइनस बी बच्चों क्या बचेगा यहाँ पे, ए माइनस बी। प्लीज़ खुद से कैलकुलेशन करिए, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ आएगा, समझ आ रही बात है ना, ज़्यादा समझ आएगा उसमें आपको। ठीक है बच्चों, वाई अपॉन, चलिए यहाँ देखिए जल्दी से मुझे बताइए, देखिए ये जब ओपन करेंगे, मैं इसको थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखा है माइनस ए, अच्छा माइनस खुला तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। अच्छा बगल में क्या बचा है, प्लस टू ए बचा है ना, प्लस टू ए। अच्छा देखिए माइनस ए प्लस टू ए बच्चों कितना होता है, ए होता है, तो अच्छा क्या, ए माइनस बी, यहाँ भी मिल गया भाई ए माइनस बी अपॉन नीचे क्या मिल गया बच्चों, बी स्क्वायर मिल गया। देखिए सेम चीज़ मिला, न्यूमरेटर दोनों, डिनोमिनेटर, हाँ बिल्कुल दोनों ही सेम चीज़ मिल गया, नीचे ए स्क्वायर है बस, नीचे क्या है बच्चों, एक स्क्वायर, 1 मिनट, नीचे क्या है बच्चों, ए स्क्वायर है। समझ आ गई होगी बातें आपको अच्छी तरह से। चलिए अब आगे देखते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्या ये सॉल्व हो पाएगा क्या, मुझे बताइए ना, ये बिल्कुल नहीं सॉल्व होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ए माइनस बी अपॉन, ये ज़िद्दी है बिल्कुल भी आपके तरह, जैसे आप पढ़ना नहीं चाहते हो, ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कौन कह रहा है सर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, सब पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि समझ आया कि नहीं आया, जितने लोग बताएंगे वो लोग पढ़ना चाहते हैं। चलिए देखिए अब क्या मैंने बोला स्टूडेंट्स, ये वाले नंबर को एक बार इससे इक्वेट कर दो और ये वाले नंबर को एक बार इससे इक्वेट कर दो। ठीक है भाई, मैं इक्वेट करता हूँ। चलिए क्या इक्वेट करूँगा, एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर को किससे इक्वेट करूँगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, बोल रहे होगे सर क्या पढ़ा दिए, इससे बढ़िया तो था सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, एक पेज में आंसर आ जाता था, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों, देखो अब आपको ध्यान से थोड़ा सा देखो, बिल्कुल समझदारी से ध्यान से देखो, ध्यान से देखने का मतलब है कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो ना, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, डायरेक्टली समझना है, समझ रही बात ना, चीज़ों को डायरेक्टली समझना है, कैसे सॉल्व करना है उसको आप समझिए। जब ये बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए, हाँ मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या यहाँ पे, ए स्क्वायर, मैं इसको नीचे से हटा के ऊपर इसको भेज देता हूँ। ठीक है, कुछ आपका स्पेस बच रहा है, मैं यहाँ पे स्पेस बचा रहा हूँ। चलिए तो मैंने ऊपर किसको भेज दिया बच्चों, मुझे तो याद है भाई, क्या मैंने भेजा है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर भी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके पास भी बी स्क्वायर चल जाएगा, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ। मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिएगा, ठीक है ना, जगह नहीं है तो यहाँ भी मैंने बी स्क्वायर को भेज दिया। अब कैलकुलेशन आसान हो गई, क्यों, देखिए ए स्क्वायर, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, एक बी स्क्वायर से बच्चों एक बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखिए आपको दिख रहा है ना डायरेक्टली, एक्स इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, ए स्क्वायर। था ना इजी, बिल्कुल इजी था ना। देखिए अब ऐसे कैंसिल मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं इसको डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर भेजूंगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ कैंसिल आउट। चलिए देखिए ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भेजूंगा, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में सेम चीज़ कैंसिल आउट, भी ईजी है ना, बहुत ईजी है। वैसे ही वाई चलिए सॉल्व करते हैं, क्या लिखा देखिए, जिन बच्चों को नहीं समझा वाई में समझिए जल्दी से, वाई अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर आ गया, सॉरी मैं गलती से बी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, मेरा प्री है लग रहा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू बच्चों जल्दी से यहाँ बताओ 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन बच्चों क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, एक बार इसको उधर, एक बार इसको ऊपर भेज दीजिए, आपके कैलकुलेशन समझने के लिए मैंने बता रहा, आप डायरेक्टली इसको कट आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। ठीक है, तो मैं ए को ऊपर भेज रहा हूँ, ए स्क्वायर को उसमें ऊपर भेज रहा हूँ, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऊपर भेज रहा हूँ। ठीक है ना, क्यों ऊपर जा रहा है आपको पता है, फ्रैक्शन है ये। ठीक है, चलिए इसमें ए स्क्वायर को स्टूडेंट्स मैंने ऊपर भेज दिया, इसमें किसको भेज दिया मैंने, ए स्क्वायर, मैं 1 को भी हटा दूँ क्या, बिल्कुल 1 का कोई काम तो है नहीं, क्यों रखा हूँ मैं इसको ऊपर, क्या भेज दिया स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी कट आउट, ए स्क्वायर से बच्चों ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू बची कितनी बची, बी स्क्वायर बची। कितना इजी है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आई थिंक आपको 2 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मैं कोशिश ये करूँगा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में मैं बहुत ज़्यादा इस पर बेस क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आप अभी समझ लो, आप इस पर बेस प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं मेनली फोकस करूँगा आपके वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो फार्मूला ये था, फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखते हो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, A1 B1 C1 की, सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम NCERT के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।